यहाँ पर ऐसे कौन बैठा है? आहा, अरे आरती, तू तो अपने सहेली से मिलने गई थी ना, तो यहाँ पर आकर क्यों बैठी है? और सुन तो, वहाँ गोपी और उसके दोस्त तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वैसे बेटी, जब तुम उस प्रधान तांत्रिक के घर गई थी, तब वहाँ किसी देवी ने तुम्हें देखकर ये कहा था कि 31 को तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये क्या, मैं तो पहले भी मर चुकी हूँ, इसीलिए मुझे मरने से डर नहीं लगता। तुम भी ना मजाक किया हो। तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी और शादी के बाद तो सारी मुसीबतों का हल हो जाएगा। अरे यही बात तो प्रधान तांत्रिक ने कही थी ना। मालिक अंदर है क्या? हाँ, मालिक अंदर है। लोड उतारने के बाद हम लोग जाएंगे। हाँ। अरे सर, क्या बात है, इतनी रात को आप यहाँ? अरे भले ही मैं आने में लेट हो गया, पर तुम तो काम कर रहे हो ना। बैठ जाओ। मैं दोपहर को भी आया था, लेकिन तुम यहाँ नहीं थे। वैसे बेटी की शादी तय कर दी? हाँ सर, थोड़ी जल्दबाजी करनी पड़ रही है, इसलिए बिजी रहता हूँ। नहीं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ये लो, ये जोश भाई को दे देना, इसमें 50 लाख है। हाँ। वो कह रहे थे कि उनको ब्लैक मनी चाहिए। आज सुबह की फ्लाइट से दिल्ली जा रहा हूँ ना, इसीलिए अभी लेकर आ गया। ओके। कैश जोश को देने के बाद मुझे बता जरूर देना। ठीक है सर, ठीक है, आपको बता दूंगा। ओके ठीक है, तो मैं निकलता हूँ। अच्छा, तो भूलना नहीं, जो कहा है वो कर देना। ओके सर, ओके। सर, ये सब हम लोग खाली करवा देंगे, पैसे सुबह आके ले लेंगे। अभी हम लोग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है सर। कौन है? कौन है वहाँ? ये लाइट किसने ऑफ किया? हेलो गोपी, तुम कहाँ हो? मैं घर पे हूँ। जितनी जल्दी हो सके ऑफिस आ जाओ। रूम का दरवाजा ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम है लगता है। जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अंकल, हेलो अंकल, अंकल क्या हुआ? अंकल,
मुन्नी अंकल, मुन्नी अंकल, मुन्नी अंकल, अंकल। आरती, 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 मुन्नी अंकल, मुन्नी अंकल। आरती, 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 आरती। आरती, ए आरती, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। उन्नी कृष्णन की मौत हो चुकी है। इस हादसे को आरती बर्दाश्त कर पाएगी? आरती बेटा, हे भगवान, हे भगवान। आ गए तुम सब लोग। देखो ये चिता कैसे जल रही है, देखो। वैसे ही मैं तुम सबको मार दूंगी। तुम्हारे पूरे परिवार में किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं। आरती, तू कौन है? आरती को बुलाने वाला तू कौन है? आरती को मैं यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबको मार डालूंगी। जैसे वो जल रही है, इसी तरह मुझे भी जलाकर मार दिया था ना। एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प के मर गई थी मैं उस दिन। तुमने दिया था क्या? बोलो ना, दिया था क्या? उस दिन जब मैं चिता पे जल रही थी, तुम सब वहाँ खड़े रह के तालियां बजा बजा के हंस रहे थे ना। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी मैं। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। इस वेश्या पर जिसने प्यार जताया था, उस भले इंसान को भी तुम लोगों ने फांसी पे लटका कर मार डाला ना। और किस किस को मारना चाहते हो? बताओ, बताओ किसको मारना चाहते हो? बताओ।
तुझे इस परिवार की लड़की से शादी करनी है ना? आरती करनी है ना? तुम मेरी चिता जलाकर यहाँ पे खुशी से रहना चाहते हो ना? हाँ बताओ, बताओ उसे। छोड़ो उसे। तू तो मुझे हाथी मत लगा। कौन है तेरी बेटी बोलना? कौन है तेरी बेटी बोलना? बोल तेरी बेटी कौन है? गोपी कृष्णन उसके साथ लाइब्रेरी में ही है ना? जी वही है। अरे ये देखो, उस दिन हमने जो तांत्रिक घर में वो बूढ़ी को देखा था ना, देखो उसी तरह दिख रही है। क्या है ये? इसमें लिखा है फोटोग्राफ्स, इमेजेस एंड ड्राइंग ऑफ स्पिरिट्स रिकॉर्डेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स वाज स्ट्राइकिंगली सिमिलर टू द वंस रिकॉर्डेड इन यूरोप एंड एशिया। मतलब? इसका मतलब ये है कोई भी प्रेत आत्मा किसी का भी रूप धारण करके कहीं और कभी भी जा सकती है। हे भगवान, देवी आ गई। देवी पढ़ लिया? पढ़ लिया। मैंने सही कहा था ना? डिसोसिएटिव पर्सनालिटी, और इसे एक तरह का रिएक्शन कह सकते हैं। ऐसे ही कुछ साइंटिफिक नेम इस किताब में लिखे होंगे। अगर तुमने पढ़ा है तो ऐसा ही लिखा है ना इसमें? हाँ लिखा है। कई सालों पहले बड़े बड़े तांत्रिक, महायांत्रिक, भूत पिशाच के बारे में हर तरह की खोजबीन कर रहे थे। इन बातों को तो मानते हो ना? मानता हूँ। कई लोग कहते हैं कि वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। उनका तो ये भी मानना है कि भगवान भी इस दुनिया में नहीं। लेकिन गोपी, तुमने खुद अपनी आंखों से भूत देखा। हाँ देखा। वो कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, दुर्गा का दूसरा रूप है जो खून की प्यासी भूत की अवतार है। कन्ना की देवी के शपथ की तरह इस दुष्ट आत्मा का भी कुछ उद्देश्य होगा। ये सब बड़ी आसानी से हो जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। भले ही उससे मेरी शादी ना हो, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी खुशी से ना बिता पाऊं, लेकिन मुझे अपनी पहले वाली आरती चाहिए। अगर ये पहले हो जाता तो कोई रास्ता मिल सकता था। अलौकिक सुख ना मिलने की बात तक तो ठीक है, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है। अब तक हम लोग इसे हंसी मजाक समझ रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी परेशानियों की नहीं सोचा था। देवी, अगर आप चाहेंगी तो इस मुसीबत से हमें निकाल लेंगी। आरती वहाँ पे जिंदा लाश की तरह पड़ी है। मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी महापुर तांत्रिक का उस परिवार के साथ एक अच्छा संबंध था। उन लोगों के लिए मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगी, और ये सब करने में मुझे खुशी भी होगी। लेकिन वो अखंड होम हमें आज ही करना होगा। देवी, आप कुछ तो बता रही थी 31 जुलाई के बारे में। जब हम प्रधान तांत्रिक के घर गए, वहाँ एक दादी माँ ने कहा कि अमावस्या की रात 31 जुलाई को आरती की मौत हो जाएगी। वो अमावस्या आज ही है। जानती हूँ। तुम जिससे मिले वो चाहे कोई भी हो, या कॉलेज में जो भी हादसा हुआ, वो सब कुछ इस दुष्ट आत्मा का ही काम है। उस परिवार के उन्नी कृष्णन को जलाकर बलि चढ़ाकर बदला लेने का आकाश गंगा का एक बहुत बड़ा संकल्प था, जो अंदर ही अंदर बुरी तरह से जल रही थी। और उसने उन्नी कृष्णन को मारकर अपना बदला भी ले लिया। अब हमें किसी भी तरह उसे समझाकर यहाँ लाना होगा। इसमें अगर बल का प्रयोग भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। अगर उसे यहाँ ले आओगे तो मैं उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करूंगी। मेरे पिताजी के एक शिष्य आनंदन त्रिवेदी से मिलने के लिए मैंने किसी को भेजा है। वो मुझे कभी कभी चुड़ैल कहकर भी बुलाते हैं। वो आएंगे या नहीं ये मैं नहीं जानती हूँ। फिर भी तुम लोग किसी भी तरह समझा बुझाकर आरती को यहाँ लाने की कोशिश करना। तुम जो कह रही हो वो सब ठीक है, लेकिन मैं इस तरह के गलत मंत्रों का जाप नहीं करता हूँ। मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी के शिष्य भी धर्म कर्म का ही काम करेंगे, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। लेकिन इस तरह से दुष्ट आत्माओं का विनाश कर पाएंगे क्या? पता नहीं, पर मुझे विश्वास है ऐसा हो सकता है। लेकिन मुझे डर है कि कहीं ज्यादा परेशानी ना हो। मुझे इस बात का कोई डर नहीं, प्रधान तांत्रिक की बेटी हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे बुलाते ही मैं चला आया। सिर्फ इतना ही नहीं, लगता है मेरे गुरु की आत्मा मुझे आदेश दे रही है कि माणिकपुर की लड़की को किसी भी तरह बचाना होगा। अगर ऐसा है तो आपको मेरे साथ रहना होगा।
किसी भी वेदा में, किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी उन्निषद में हम जो भी विधि करते हैं उससे विपरीत इस दुष्ट आत्मा को मिटाने के लिए हमें वेद पाठ और जाप करने होंगे। मैं समझ गया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर होम जाप के लिए आप तैयार हो जाइए। मैंने आरती को लाने के लिए उन्हें भेजा है। आने दो, लेकिन आज का दिन बहुत संभल कर रहने का दिन है, क्योंकि आज की रात अमावस्या की रात है। जानती हूँ।